हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और अभी यहाँ पर ये कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रहा है गाइस। मैं तो वैसे कभी कैमरा वैमरा का यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ कैमरे का यूज़, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि भैया लावा का जो तुमको डिवाइस मिला है उसका यूज़ करके बताओ, मतलब कि उसका अनबॉक्सिंग करके दिखाओ। तो फ़िलहाल अभी तो मेरे पास यहाँ पे एक ही फ़ोन था, ठीक है। तो इसलिए मैं इसी से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और किसी का फ़ोन मैं ले नहीं सकता था क्योंकि और कोई मुझे फ़ोन देता नहीं है चलाने के लिए, ठीक है। तो वो रिकॉर्डिंग करने के लिए कहाँ से देता, ठीक है। तो अभी ये जो डिवाइस आप लोग देख रहे हैं करंट में ओपन डिवाइस है ये, ठीक है। इसी से ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यही मेरा लावा का डिवाइस है। इसका पूरा रिव्यू हम लोग करेंगे और इसका नाम सब कुछ बताएंगे आपको। हालांकि नाम तो बता ही चुके हैं, लावा का है LZX409 विद एंड्रॉयड वर्जन 13। और जब मैंने इसको लिया था तब इसका एंड्रॉयड वर्जन 12 था, लेकिन अभी इसका एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 13 है। इसके ऊपर मैंने एक लाइव वीडियो भी लाई थी जिसमें मैंने आप लोग को इसके बारे में समझाया था कि भाई यह जो फ़ोन है ये कैसा है, ठीक है। इसकी जो क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, बैटरी परफॉर्मेंस सारी कैसी है ना। लेकिन फिर भी आप लोग का कमेंट आया कि भैया इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेके आओ, अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आओ। तो अभी मैं इसके ऊपर अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आ रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो आज तो रिकॉर्ड हो रहा है गाइस, लेकिन अपलोड कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आपको अपने वॉइस मैसेजेस में बताया था, समझाया था कि भाई जो मेरा जीमेल अकाउंट है वो अभी कुछ समय के लिए ब्लॉक किया गया है गूगल की तरफ से। पता नहीं उसने क्यों किया, लेकिन किया। तो इसीलिए मैं अभी आप लोग के लिए वीडियो लेके नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द हमारा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, तब आप लोग के लिए ये वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो अभी इस डिवाइस को जो आप देख रहे हो करंट में, यही है मेरा लावा का डिवाइस। लावा LZX409 विद एंड्रॉयड वर्जन 13 है इसका। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ी सी मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ। इसकी अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये बहुत ही एक्सेसिबल है, और टॉकबैक के साथ में आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं लावा का डिवाइस, तो उनको पता भी है, ठीक है। तो इसकी जो एक एक चीज़ पे हम बात करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे जो आता है वह है इसका साउंड क्वालिटी, है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी है। ये आपको स्टार्टिंग में बेस्ट नहीं मिलती है, जब आप इसको ख़रीद के लाते हो तो इसकी जो साउंड क्वालिटी होती है वो बहुत धीमी धीमी सी आपको लगती है। इसको आपको तेज़ करना पड़ता है, फुल करना पड़ता है। अपने एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, वहाँ पर वॉल्यूम के नाम से एक फ़ीचर मिलता है, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मोनो ऑडियो, वहाँ पर उसको ऑन कर देंगे तो फिर वो ऑन हो जाता है, ठीक है। तो आगे आपको 50% का स्लाइडर मिलता है, उसको आपको 55 करना है। वो हेडफोन्स के लिए होता है कि जब भी आप हेडफोन्स वगैरह कनेक्ट करें तो दोनों स्पीकर कितने, मतलब दोनों स्पीकर में क्लियरली आवाज़ आनी चाहिए या नहीं, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वहीं से ही अपना ये वॉइस वाला फ़ीचर, वॉल्यूम वाला इनेबल किया था, ठीक है। और वहीं से ही मैंने इसको ऑन किया था, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर है वो है इसका कैमरा, जो कि आप इस समय देख पा रहे हो, ठीक है। कैमरा जो लोग हमारे देखने वाले भाई हैं वो लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल कैमरा है इसका, ठीक है। इसमें आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, वीडियोस के अलग, फ़ोटोज़ के अलग, ठीक है। इसमें आपको मोर बटन भी मिलता है, जैसे कि नॉर्मल कैमरास में मिलता है आपको देखने को, वो भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल तरीके के साथ में एक्सेसिबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपको लाइव कैप्शंस का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ये बेसिकली हम लोग के लिए काम का नहीं है, ये बेसिकली देखने वाले लोगों के लिए काम आता है जो लोग कैप्शंस वगैरह का यूज़ करते हैं अदर एप्लीकेशंस में, जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब इत्यादि में। तो उनके लिए ये फीचर्स काम का है, हम लोग के लिए तो इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। लाइव ट्रांसक्राइब का इसमें आपको अच्छा फीचर मिल जाता है देखने के लिए, जैसा कि आपने कई सारी वीडियोस में देखा भी होगा, ठीक है। पिछली वीडियोस में जो है काफ़ी सारे लोगों ने आपको बताया होगा, हालांकि अब मेरे चैनल पे तो वीडियो आया नहीं था,
तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी रियल चीज़ों को ट्रांसक्राइब करता है, सॉरी, ठीक है। आप इसको जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवा सकते हो, ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। लाइव ट्रांसक्राइब का ये फीचर आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। वॉइस एक्सेस का भी फीचर आपको इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल जाता है, कुछ भी आपको इसमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, है ना। और ये सब चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही देखने के लिए मिल जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। प्रोसेसर भी इसका काफ़ी अच्छा है, हालांकि मुझे याद तो नहीं कि कितना प्रोसेसर है, क्योंकि काफ़ी दिन पहले लिया था मैंने इसको, और इसका प्रोसेसर मुझे अच्छे से याद नहीं है, ठीक है। वैसे आप जब लोगे तो आप इसका प्रोसेसर वगैरह चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कुछ एक्सेसिबिलिटीज़ थी और कुछ इनएक्सेसिबिलिटीज़ भी हैं इसके अंदर, जैसे कि टीटीएस का रुक जाना। वैसे तो लावा के फ़ोन में कोई भी टीटीएस रुकता नहीं है, ठीक है। और इसमें आपको कोई भी लॉक वगैरह का सिस्टम नहीं मिलता। हाँ, आप टीटीएस वगैरह को लॉक नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। जैसा कि आपको Xiaomi वगैरह के फ़ोन्स में देखने के लिए मिल जाता है ऐप लॉक वाला फ़ीचर, लेकिन इसमें आपको ऐसा कोई भी फ़ीचर नहीं मिलेगा। इसमें आपको ऐप को पिन से लॉक करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन कोई भी टीटीएस वगैरह लॉक करने का ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें आपको लॉक जो है, आप अपना अगर पिन या पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आपको उसमें सिक्योरिटी में जाना है, मोर सेटिंग में जाना है, वहाँ पर आपको मोर सिक्योरिटी में जाना है, वहाँ पर आपको ये जो है ऐप लॉक का ऑप्शन मिलता है, उसको आपको इनेबल कर लेना है अपने पिन से, ठीक है। और हालांकि ऐप को आप फिंगरप्रिंट से तो अनलॉक कर ही पाओगे, ठीक है, और फेस से भी कर पाओगे, तो लेकिन टीटीएस वगैरह की जहाँ तक लॉक करने की बात है तो वो आप नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप इसमें नहीं कर सकते, जैसे कि टीटीएस को लॉक करना मैंने बता ही दिया, ठीक है। और आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन ओनर इन्फो का भी ऑप्शन मिलता है कि आप अपने डिवाइस पे अपना नाम वगैरह लिख सकते हो डिवाइस की स्क्रीन पे, ठीक है, कि ये डिवाइस किसका है। तो जब भी आपको कोई डिवाइस वगैरह आपका छुएगा या छूने की कोशिश करेगा तो वो आपको जो है अलर्ट कर देगा उसको कि ये किसका डिवाइस है ना। तो आप उस अपने हिसाब से नाम वगैरह लिख के चिपका सकते हो, ठीक है। और इसका कवर भी मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल गया था, ठीक है, जो जहाँ से मैंने इसको लिया था, ठीक है, संस्था से, उसने कवर वगैरह सब कुछ दिया था। इसमें आपको जो है चार्जर भी मिल जाता है काफ़ी अच्छा सा, ठीक है। कितने वॉट का है ये तो नहीं पता, है ना, ये मैंने चेक भी नहीं किया। तो इसमें आपको चार्जर भी देखने के लिए मिल जाता है, और ईयरफोन्स भी आपको इसके साथ देखने के लिए मिल जाते हैं, वो भी मेरे पास हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा ईयरफोन, और मैं साथ में ही रखता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। और ये पन्नी में है गाइस, तो मैं पन्नी को निकालूंगा, ठीक है, खोलता हूँ पन्नी को मैं। और बैकग्राउंड में आपको नॉइज़ आ रहा होगा तो माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो अभी ये मैंने पन्नी से निकाल लिया इसको, ठीक है। तो ये इसका लीड है काफ़ी अच्छा सा ईयरफोन, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करने के लिए काफ़ी एक्सेसिबल है, ठीक है। जैसे नॉर्मली लीड्स ईयरफोन्स होते हैं वैसा ही है बिल्कुल, ठीक है। आप इसको इजीली ट्राई कर सकते हैं। और बाकी आपको इसके साथ तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी नहीं, है ना। और ये सारी बातें हैं, बाकी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, ठीक है, तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी तो और कुछ तो इसमें बताने के लिए बचा नहीं है ना। और इसमें आपको अबाउट फ़ोन का ऑप्शन नीचे मिलता है सबसे लास्ट में, जो लोग यूज़र होंगे वो लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, और बाकी इसमें आपको जो है कोई भी एक्स्ट्रा के फीचर्स, मतलब कि जैसे वॉइस एक्सेस वगैरह, ये सब तो आपको देखने के लिए मिलता ही है इसके अंदर, उसको तो मैंने आपको बता ही दिया, है ना। और कुछ फीचर्स की अगर हम आपको इसकी बात बताएं, ठीक है, तो और तो कुछ वैसे बचा नहीं है बताने के लिए, ठीक है। और इसकी ऑडियो क्वालिटी पर मैंने बात कर ही लिया, ठीक है। और इसका फ़ोटो कैमरा भी काफ़ी, और हाँ, आपको इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर भी देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन इसका स्क्रीन रिकॉर्डर गाइस थोड़ा सा इनएक्सेसिबल है, ठीक है। तो वो आपको ऐप्स लिस्ट में भी शो नहीं करता है, ठीक है। और जब आप 2 फिंगर से स्वाइप डाउन करते हो नीचे की ओर, तो जैसे बाकी फ़ोनों में आपको देखने के लिए मिलता है
वैसे ही मिलता है, लेकिन आपको आप जब इसको इनेबल कर देते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि ड्रॉप डाउन मेन्यू डिवाइस ऑडियो है ना, तो उसको आपको माइक्रोफोन करना होता है, फिर आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी होती है। लेकिन नॉर्मल फ़ोन में कैसा होता है गाइस कि आपको जो है स्टार्ट रिकॉर्डिंग के भी बटन शो करता है, मतलब जब आपने एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी तो अपना बैक आ जाता है, फिर आपको जो है ऐप्स लिस्ट के अंदर या फिर बाहर, चाहे आप कहीं पर भी रहो, ठीक है, इवन अगर आप अपने होम स्क्रीन पर भी हो तब भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के बटन शो करता है, जैसे कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग, व्यू रिकॉर्डिंग, सेटिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, जैसे कि आप रेडमी के ही फ़ोन में देख लो, आपको शो करता है, ठीक है। इसके अलावा सैमसंग का एरिज़ोना स्क्रीन रिकॉर्डर वो भी आपको शो करता है, ठीक है, सैमसंग में। तो इसमें लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर होता है उसमें आपको कुछ भी स्टार्ट रिकॉर्डिंग का बटन शो नहीं होगा, ठीक है। और इसमें आपको जो है सिर्फ एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, उसके बाद आप जब बैक आ जाएंगे तो आप अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप नहीं कर सकते, फिर आपको 2 फिंगर से स्वाइप डाउन करके तब आपको वहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर का बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा, तब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये जो इसका स्क्रीन रिकॉर्डर है ये थोड़ा सा मुझे एक्सेसिबल लगा नहीं, थोड़ा सा बेकार है इसका स्क्रीन रिकॉर्डर, तो आप यूज़ ना करना। आप कोई अदर स्क्रीन रिकॉर्डर ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि विडमा, एरिज़ोना, इस तरीके के जितने भी स्क्रीन रिकॉर्डर्स हैं आप उनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें इस फ़ोन में कुछ एक्सेसिबिलिटीज़ भी हैं, कुछ इनएक्सेसिबिलिटीज़ भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था उधर, ठीक है। और बाकी आपको इसमें एडिशनल रैम वगैरह क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको अदर फ़ोनों में भी मिलता है, ठीक है। तो वो भी आप इसमें ट्राई कर सकते हो काफ़ी एक्सेसिबल तरीके के साथ में, है ना। और बाकी तो कुछ स्पेसिफिकेशंस बताने के लिए बची नहीं है, बाकी तो सब कुछ हमने लाइव में बात कर ही लिया था कि इसका आपको प्राइस कितने का पड़ जाएगा। प्राइस अगर आप इसको लेने जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं बेसिकली छोटा है ये, तो ये आपको 9000 का तो पड़ ही जाएगा, ठीक है। मुझे भी इतना ही का पड़ा था, लेकिन मैंने कोई पैसे वगैरह नहीं दिए थे, मैंने इसको फ्री में ख़रीदा था, जैसे कि मैंने आपको लाइव में बताया भी था, आपने सुना होगा तो। और इसमें आपको जो है इसका जो प्राइसिंग है वो आपको 9000 का पड़ जाएगा, ठीक है। सब कुछ साथ में आपको मिलता है, ठीक है, लीड वगैरह, चार्जर वगैरह सब कुछ आपको साथ में दिया जाएगा, ठीक है। और हमें तो ये साथ में ही मिला था सब कुछ, लीड वगैरह सब कुछ, तो आपको भी साथ में ही मिलेगा, है ना। तो आप ले सकते हैं। और इसके साथ मुझे स्मार्ट केन भी मिली थी, फ़िलहाल उसको तो दिखाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्मार्टफोन्स की ही बात की है। तो आप इसको ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। बाकी ये इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो थी, और ये सारी चीज़ें काफ़ी लोगों ने तो कमेंट किया था कि आप इसका जो वीडियो है वो स्टार्टिंग से लेकर आओ, मतलब कि इसको आप खुलवा कर भी दिखाओ, है ना। इसका डब्बा भी था मेरे पास, लेकिन वो अभी है नहीं, ठीक है, वो घर पे रखा है और मैं यहाँ पर हूँ। तो काफ़ी लोगों ने तो ये तक कहा था कि भाई स्टार्टिंग से वीडियो लेके आओ, पूरा खोल वोल के दिखाओ, तो लेकिन मैंने कहा कि अभी खोल के दिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, और फिर मैं इसको यूज़ भी करने लगा था, कोई और डिवाइस मेरे पास था भी नहीं जिससे कि मैं आपको इसका वीडियो बनाकर दिखा सकूं, है ना। और आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। वैसे स्क्रीन रिकॉर्डर से इसके ऊपर वीडियो लाते तो सही ना रहता, क्योंकि वैसे भी ये ये सब वीडियो जो अनबॉक्सिंग वाली वीडियोस होती है वो कैमरे से ही आए तो ज़्यादा सही रहता है ना। बाकी आपकी क्या राय है, क्या आप इस डिवाइस को लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे? वैसे तो काफ़ी अच्छा है, बस थोड़ी इसकी इनएक्सेसिबिलिटी आपको देखने के लिए मिल सकती है स्क्रीन रिकॉर्डर और इसके लॉन्चर्स में। हालांकि लॉन्चर्स में तो कोई इनएक्सेसिबिलिटी है ही नहीं, लॉन्चर्स तो आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। काश मैं आपको यूज़ भी करके दिखाता, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो आप इसका लॉन्चर्स तो आराम से यूज़ कर सकते हो। बाकी स्क्रीन रिकॉर्डर को लेकर समस्या है तो वो आगे आने वाले अपडेट में सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। आगे एंड्रॉयड 14 जो है वगैरह में ये सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है, मतलब ब्राइटनेस वगैरह भी पहले अपने आप बढ़ जाती थी लेकिन अब नहीं बढ़ती, है ना। तो इसके जो क्विक सेटिंग्स टॉगल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे, आप काफ़ी अच्छे से अपने इसके जो टॉगल्स वगैरह हैं उनको ऐड या रिमूव कर सकते हो आसानी से, ठीक है। इसके अंदर आपको जो है जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो वहाँ पर आपको एडिट का बटन मिलता है, ठीक है।
एडिट या फिर ऐड टॉगल ऐसा कुछ तो बटन मिलता है इसका, तो आप उसमें जाके अपने सारे टॉगल्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, पेज बाय पेज आपका इसमें आप जितने भी टॉगल ऐड करते जाओगे उतने आपके पेजेस बनते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपने अगर स्क्रीन रिकॉर्डर तक का पूरा एडिट कर लिया है अपने टॉगल्स को, तो फिर वो आपके 4 पेजेस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको टोटल 5 पेजेस, मतलब जितने आप टॉगल ऐड करते जाओगे उतने पेजेस आपके बनते जाएंगे इसमें। ठीक है, तो मैंने तो ऐड किया था 5 पेजेस तक, फिर मैंने अपने फ़ोन को रीसेट ही मार दिया था, इसलिए सब कुछ डिलीट विलीट हो गया है ना। तो इस तरीके से यार आप लोग इस डिवाइस का, इस लावा के फ़ोन का यूज़ कर सकते हो, है ना। लावा के और भी डिवाइसेस हैं जो कि काफ़ी एक्सेसिबल है ना। उनमें टीटीएस वगैरह का प्रॉब्लम आता है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें आपको टीटीएस का वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो आसानी से। बाकी ये थी यार इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो, आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लो, नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कर लो। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था आप लोग के लिए, क्योंकि मेरा जीमेल आईडी का मसला आ गया था, डिलीट कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था गूगल ने। तो बाकी अभी ये वीडियो आएगा, पता नहीं कब आएगा लेकिन आएगा, जब भी आएगा तो बाकी आप लोग को वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो शेयर करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। BTN shutter button. BTN video pop shutter button.